विश्वासघात के शिकार और राक्षसों के हवाले कर दिए जाने के बाद इस बच्चे का शरीर सचमुच चूर चूर हो गया। बस एक हड्डी का टुकड़ा ही बचा था जो बंजर भूमि में कहीं खो गया था। लेकिन बाकी दुनिया को यह नहीं पता था कि इस व्यक्ति को मार बचपन में ही उसका अपहरण कर लिया गया और उसे प्रयोग के लिए 17वें नंबर पर रखा गया। अंधेरे में 80 वर्षों तक उस पर भयानक यातनाएं और विकृत आनुवंशिक प्रयोग किए गए, जब तक कि उसे कचरे की तरह एक आत्मघाती मिशन के गेट पर नहीं फेंक दिया गया। लेकिन मरने के बजाय उसने उन राक्षसों का सफाया कर दिया। उसके शरीर ने खुद को ढाल लिया। परिणाम स्वरूप उसने एक ऐसी असाधारण शक्ति को जागृत कर लिया जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अब वो उंगली के एक साधारण इशारे से ही अंतिम हमलों को बेअसर कर देता है। वो रैंक के खलनायकों को तब तक कुचलता है जब तक कि वे सचमुच कंचों के आकार के न हो जाएं। और वो निषिद्ध मंत्रों का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे बच्चों का खेल हो। घटिया किस्म का ये प्रयोग फिर से जीवित हो उठा है और अब पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक आसमान से एक लाल दरार उभरती है और शांति भंग कर देती है। ये अपने साथ एक विचित्र पोर्टल लेकर आई है जो मानवता के लिए घोर अराजकता लेकर आया है। जल्द ही लोग इसे राक्षसी लोक कहने लगे, जहां भयानक जानवर हमारी दुनिया पर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने पूरी जगह को एक दावत में बदल दिया, जहां इंसान मुख्य व्यंजन बन गए। लेकिन उस सारी निराशा के बीच कुछ चुने हुए लोग आगे आए और शिकारी बन गए। जादुई शक्तियों और अद्वितीय सामर्थ्य को जागृत करते हुए दुनिया को वास्तविक जीवन के सुपर हीरो मिले। इस दल की बदौलत मानवता ने पलटवार किया और भीषण युद्ध शुरू हो गया। समय बीतने के साथ जब स्थिति सामान्य हुई तो लोगों ने पुनर्निर्माण करना और अपना जीवन फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। दुर्भाग्य से वो शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि दरारों से लगातार राक्षस निकलते रहे। मोर्चे पर डटे हुए योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लड़ाई में अपनी हर संभव शक्ति का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या हमेशा पर्याप्त नहीं थी और कई योद्धाओं का दुखद अंत हुआ। समस्या बिल्कुल स्पष्ट थी। उनके पास शिकारियों की कमी थी और उनमें से बहुत से युद्ध में मारे जा रहे थे। भारी नुकसान झेलते हुए उच्च अधिकारियों को एहसास हुआ कि उन्हें कोई कठोर उपाय अपनाना होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम जीवन बनाने और अपने खुद के नायकों को गढ़ने का फैसला किया। उन्होंने चिमेरा हंटर्स को दुनिया में उतारा, प्रयोगशाला में विकसित असाधारण शक्तियों वाले जीव। कैदियों को जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर एक भयावह नुस्खा तैयार किया गया, जिसमें उन्होंने जेल के दरवाजों से खनिज पदार्थ मिलाकर इस पूरे मिश्रण को और भी खतरनाक बना दिया। अंत में उन्होंने इसमें जानवरों की कोशिकाएं भी मिला दी, जिससे एक बेहद खतरनाक आनुवंशिक मिश्रण तैयार हो गया। प्रयोगशाला में लगातार असफलताएं मिलती रहीं, जब तक कि आखिरकार एक प्रयोग सफल नहीं हो गया। हताशा में आकर उन्होंने बड़े पैमाने पर कृत्रिम जीव बनाए, राक्षसों से लड़ने के लिए राक्षस तैयार किए, और ये विचार कारगर साबित हुआ। वैज्ञानिकों और शिकारियों ने मिलकर और अधिक नुकसान को रोकने का प्रयास किया। इस सहायता से समाज को कुछ राहत मिली, जिससे उन्हें अंततः पुनर्निर्माण का प्रयास करने का अवसर मिला। दशकों बाद एक गुप्त प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक नवीनतम परीक्षण विषय के बारे में शिकायत करता है। नियंत्रण क्षेत्र में पहुंचकर वो कोठरी में रोशनी डालता है और 17वें नंबर के प्राणी की डरावनी भुजा को देखता है। उसका सहकर्मी भय से कांप उठता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी को लगता है कि वो जानवर पहले ही जल चुका है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त बाह की ओर इशारा करते हुए वो ये भी सोचता है कि क्या ये महज एक दुष्प्रभाव है। वो अपने सहकर्मी का मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि वो जानवर अंधा है, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो सब कुछ देख सकता है। कुछ ही देर में डरपोक लड़का उस जीव को फेंकने का सुझाव देता है। दूसरा भी मान जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं।
चुपके से निकल जाते हैं और हमारे लड़के को अंधेरे में बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। वे तुरंत डायरेक्टर को सूचित करते हैं कि नंबर 17 अब पूरी तरह बेकार है। अपने शरीर की स्थिति बताते हुए बॉस सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसके पास कितना समय बचा है। वो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय देता है और कमरे में मौजूद सभी लोग इस बात से